Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 8 October 2021. Day is Friday, and we will continue revision of Chapter 5, The Hot Desert Region. On last video, we have complete book exercise and short type question answer of it, and today we will do long type question answer. So, move on to question 1. डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द हॉट डेजर्ट रीजन। अब आपको हॉट डेजर्ट रीजन का जो है क्लाइमेट है वो बताना है कैसा होता है। सो इसका आंसर अपनी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसा कि हॉट डेजर्ट है तो वहाँ का क्लाइमेट जो होगा एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, है ना। पूरा दिन में मतलब डे और नाइट में बहुत ज़्यादा वेरियस चेंजेस आते हैं डेजर्ट में, आपको पता ही है। तो इसका आंसर जो है अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर आपको उससे पहले आंसर इसका जो करेक्ट आंसर है वो रीड करने की नीड होगी, उसके बाद आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख पाएंगे। सो फर्स्ट इज आंसर इज दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर इन अ ईयर। अब इस रीजन में बहुत कम रेनफॉल होता है, 25 सेंटीमीटर समथिंग पूरे साल में। इनफैक्ट मोस्ट डेजर्ट रिसीव लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। और मतलब ज़्यादातर जो डेजर्ट होते हैं ना वो मतलब बहुत कम 5 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल होता है, मतलब पूरा साल में सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही रेनफॉल हो पाता है। द टेम्परेचर वेरीज ग्रेटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डे। अब पूरे दिन में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घटता बढ़ता रहता है, मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट एंड टू कोल्ड विद इन आवर्स। और मतलब कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। जैसे डे टाइम में तो बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 2, इन वॉट वेज हैव डेजर्ट प्लांट अडॉप्ट द डेजर्ट इन्वायरमेंट। अब किस तरह से डेजर्ट प्लांट जो है डेजर्ट इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। सो आंसर इज द प्लांट दैट्स टू मैनेज टू ग्रो हियर आर हार्डी प्लांट दैट दे हैव अडॉप्ट टू डेजर्ट कंडीशन। अब जो प्लांट्स होते हैं ना वो जो डेजर्ट रीजन में रहते हैं वो हार्डी प्लांट होते हैं, और वो यहाँ की जो क्लाइमेट की कंडीशन है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। अब रीज़न है इसमें किस कारण ये जो है सर्वाइव कर पाते हैं, तो थिक वैक्सी स्किन टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर एंड रिफ्लेक्ट हीट। अब जो इसकी जो लीव्स होती है ना वो बहुत थिक होती है, उस पर वैक्स होता है, तो इससे बहुत कम जो है वाटर लॉस होता है, तो ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है और ज़्यादा पानी इसका जो ऑब्जर्व नहीं होता है सनलाइट के कारण। लार्ज फ्लैशी स्टेम ऑफ टू स्टोर वाटर। अब इसके जो स्टेम होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, फ्लैशी होते हैं, ताकि उसमें वाटर जो है स्टोर हो सके। थ्रोन एंड थिन लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। पतली पतली पत्तियाँ होंगी या फिर उसमें कांटे होंगे, तो इससे भी पानी का वाटर का जो है लॉस कम होता है। जैसा कि आपने देखा होगा बबूल वगैरह का पेड़ होता है ना, कीकर वगैरह होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि मतलब थ्रोनी होते हैं वो, और लीव्स भी बहुत पतली पतली होती हैं, तो उसके कारण वाटर लॉस बहुत कम होता है। नाउ डीप रूट्स टू टैप ग्राउंड वाटर। या फिर इनकी जो होती हैं जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं बहुत डीप होती है, जो कि ग्राउंड वाटर को ऑब्जर्व कर लेती हैं, ठीक है, सॉरी एब्जॉर्व कर लेती हैं। नाउ क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब हाउ द कैमल आर वेल अडॉप्टेड टू लाइफ इन द डेजर्ट। अब आपको ये बताना है कि कैमल जो है उसने यहाँ की डेजर्ट की जो कंडीशन है ना उसकी लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर ली है। सो आंसर इज़ द कैमल इज़ स्पेशली वेल अडॉप्टेड लाइफ इन द डेजर्ट। इसने बहुत अच्छी तरह से लाइफ अडॉप्ट कर ली है यहाँ की। सो रीज़न क्या है, कैसे की है। इट स्टोर फैट इन इट्स हम्प एंड वाटर इन इट्स बॉडी। अभी ये कैमल क्या करता है, जो इसके हम्प है ना उसमें बहुत सारा फैट इकट्ठा कर लेता है, ताकि इसको बहुत दिन तक कुछ खाने की नीड नहीं रहती है, और अपनी बॉडी में बहुत सारा वाटर जो है स्टोर कर लेता है, ताकि बहुत दिन तक बिना पानी पिए भी चल सकता है। दिस हेल्प इट ट्रेवल्स फॉर डेज विदाउट वाटर और फूड। और इससे जो है इसको बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए पिए वो चल सकता है। इट्स फीट्स आर लार्ज एंड फ्लैट विच हेल्प इट वॉक इन द सैंड। उसके फीट जो होते हैं ना लार्ज होते हैं और फ्लैट होते हैं, जो कि इसको सैंड में चलने में हेल्प करते हैं। जैसा कि आप बीच पे जाते हो तो वहाँ पे आपको आपने देखा होगा कि वहाँ के लिए जो स्लीपर्स आती है ना, स्पेशल जो है रबर की स्लीपर्स आती हैं, जो कि सैंड में धंसती नहीं है। वैसे इसके जो फुट होते हैं ना वैसे लार्ज और फ्लैट होते हैं, ताकि वो रेत में धंसे नहीं, सैंड में धंसे नहीं, इस कारण उसमें हिल्स वगैरह नहीं चल सकती हैं। ओके, सैंड में हम हिल वगैरह नहीं पहन सकते। नाउ
It has small nostril and 2 rows of eyelash is to help keep the sand out of its nose and eyes. अब यहाँ पे नोज की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, आई नो ऐसे लिखना है आपको, कर लीजिएगा करेक्ट। अब इसकी क्या ऊँट की क्या होती है, कैमल की नोस्ट्रिल जो होती है ना, नथुने बहुत छोटे छोटे होते हैं और आइज़ के ऊपर 2 आईलैशेस होती हैं जो कि इसको सैंड को आँख और नाक में जाने से रोकती हैं। सो इस कारण जो है कैमल ने यहाँ की वो जो लाइफ है बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर ली है और वो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है डेजर्ट का। नाउ क्वेश्चन 4, राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन फार्मिंग इन द हॉट डेजर्ट। अब फार्मिंग पे जो आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं हॉट डेजर्ट में फार्मिंग कैसे होती है। सो फार्मिंग इज प्रैक्टिस नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एस रिवर नाइल इन सहारा और द अल हसा ओसिस इन द अरेबियन डेजर्ट। फार्मिंग जो है ना वाटर सोर्सेज के पास ही होती है, क्योंकि फार्मिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वाटर, और वाटर तो डेजर्ट में होता नहीं है, तो ओसिस या फिर जहाँ पे वाटर सोर्स होते हैं वहीं पर फार्मिंग हो पाती है। जैसे कि रिवर नाइल है सहारा में और अल हसा ओसिस जो है अरेबियन डेजर्ट में, उसके आसपास जो है थोड़ी बहुत फार्मिंग होती है। द मैन क्रॉप्स ग्रोन आर डेट पाम, मिलेट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब यहाँ की मैन क्रॉप्स कौन सी हैं, डेट पाम खजूर, मिलेट्स ज्वार और बाजरा, फ्रूट्स और वेजिटेबल यहाँ पे ग्रो करते हैं। दिस डे क्रॉप्स आर ऑल्सो बीइंग ग्रोन इन अदर पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट विद द हेल्प ऑफ वेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट। अब अभी इस समय में क्या होगा है कि बहुत सारे इरीगेशन प्रोजेक्ट आ गए, मतलब सिंचाई की सुविधाएं आ गई हैं, इस कारण डेजर्ट के बहुत सारे एरिया में जो है क्रॉप्स ग्रोन होने लगी हैं। नाउ क्वेश्चन 5, डिस्कस एनी 3 चैलेंजेस फेसिंग द हॉट डेजर्ट रीजन। अब आपको ऐसे 3 चैलेंज बताने हैं जो कि हॉट डेजर्ट रीजन में फेस करने पड़ रहे हैं। सो आंसर इज चैलेंजेस फेसिंग इन द हॉट डेजर्ट रीजन। फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग है ना, वैसे भी हॉट डेजर्ट का जो टेम्परेचर रहता है बहुत हाई होता है और वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि ओसिस एंड वाटर होल्स आर ड्राइंग अप रैपिडली। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, ओसिस और जो भी वाटर होल्स हो रहे हैं ना वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। वाइल्ड फायर हैव बिकम कॉमन, और जो जंगल की आग होती है वाइल्ड फायर वो भी कॉमन हो गई है। डिस्ट्रॉइंग द लिटिल वेजिटेशन दैट इज़ प्रेजेंट, जो भी थोड़ा बहुत वेजिटेशन है उसको भी ख़त्म कर देती है वाइल्ड फायर जो है। द डेजर्ट आर स्प्रेडिंग, वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड इज़ बीइंग लॉस्ट एवरी ईयर। अब डेजर्ट जो है धीरे धीरे बहुत स्प्रेड होता जा रहा है, इस कारण जो वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड है मतलब कृषि योग्य जो भूमि है ना वो भी हर साल ख़त्म होती जा रही है। पावरफुल ऑफ-रोड व्हीकल्स हैव रिप्लेस कैमल, दिस व्हीकल्स आर कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू द डेजर्ट हैबिटेट। अब अभी आजकल क्या हो गया है कि कैमल की जगह बहुत ज़्यादा पावरफुल रोड व्हीकल्स का यूज़ होने लग गया है, तो जिसके कारण कैमल का यूज़ तो कम हो ही गया है, और उसके कारण जो इसके नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डेजर्ट में ज़्यादातर जो हैबिटेट्स होते हैं वो अंडरग्राउंड जो रहते हैं ना एनिमल्स, जैसे कि लिजार्ड है, स्नेक है, ऐसे ही एनिमल्स के रहते हैं, तो इनका भी जो है जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। नाउ यू हैव टू लर्न इट वेल फॉर क्लास टेस्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।